हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रत्नवीर प्रिसीशन इंजीनियरिंग लिमिटेड का इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका डे 1 की सब्सक्रिप्शन कितना देखने को मिला था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और अप्लाई करना चाहिए या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में। हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए, ये जो आईपीओ है 4 सितंबर को ओपन हुआ था और 6 सितंबर को क्लोज होने जा रही है। 4, 5, 6 आज सेकेंड लास्ट डे है अप्लाई करने का। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 93 to 98 रुपीज़ पर शेयर की। प्राइस बैंड 150 शेयर्स की। लॉट साइज 165.03 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से 135.24 करोड़ का फ्रेश इशू और 29.79 करोड़ का ऑफर फॉर शेयर लाया गया है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 11 सितंबर का और लिस्टिंग का डेट रखा गया 14 सितंबर का। अमाउंट 14,700 रुपीज़ का मिनिमम पे करना है। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर को 30% का, क्यूआईबी को 20%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर है मिस्टर विजय रामन लाल संघवी। इसके प्रोमोटर प्री होल्डिंग 86.3% का, पोस्ट इशू 55.48% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस एंकर इन्वेस्टर से कंपनी इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर से 49.51 करोड़ का जो है फंड रेज किया है। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव का, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम सब्सक्रिप्शन देखें तो क्यूआईबी से अभी कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, लगभग 0.05 टाइम्स का, लेकिन एचएनआई से ओवर देखने को मिला है, जो कि 9.1 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही शानदार डे 1 में सब्सक्रिप्शन हुआ था। और रिटेल भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया था 7.84 टाइम्स का। टोटल है 5.88 टाइम्स का, जो कि बहुत ही शानदार 5 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है। वहीं जीएमपी की बात करें तो 48 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 49% के अप्रॉक्स में लिस्टिंग मिलने के चांसेस, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने का उम्मीद है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि स्टेनलेस स्टील फिनिश्ड सीट्स और वॉशर्स का और सोलर रूफिंग हुक्स और पाइप्स और ट्यूब्स का मैन्युफैक्चर करती है। जहाँ पे कंपनी स्टेनलेस स्टील बेस्ड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, मतलब कि एसएस प्रोडक्ट्स का कंपनी जो है सो मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एक तरह से समझिए कि स्ट्राइड्स है इस कंपनी में। एसएस प्रोडक्ट्स में स्ट्राइड्स है, जो कि एक बहुत ही हाई मार्जिन पोर्टफोलियो बनता है। मतलब कि इस आईपीओ ये जो प्रोडक्ट है, ये एक बहुत ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है गाइज, इसलिए गाइज इसका जो है सो बिजनेस करती है। और अगर हम बात करें कंपनी का, तो ये जो है सो जो प्रोडक्ट जो बनाती है ना, ये बनाती है ऑटोमोटिव, सोलर पावर, वाइंड एनर्जी, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, किचन एप्लियंसेस, चिमनी लाइनर्स और अदर इंडस्ट्रीज के लिए जो है सो ये एसएस प्रोडक्ट्स का जो है एसएस बेस्ड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, स्टेनलेस स्टील बेस्ड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से यूनिट 1 यूनिट 2 जो है, इसमें मतलब कि कंपनी जो है यूनिट और यूनिट 2 में इसमें मैन्युफैक्चर करता है एसएस फिनिशिंग सीट्स का, एसएस वॉशर्स, एसएस सोलर माउंटिंग हुक्स का, और यूनिट 1 में मैन्युफैक्चर करती है। और यूनिट 2 में एसएस पाइप्स और ट्यूब्स का मैन्युफैक्चर करती है। और जो यूनिट 3 में क्या काम करता है, तो यूनिट 3 जो है, इसमें जो यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको मतलब कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है यूनिट 3 में। और यूनिट 3 में मतलब कि मेल्टिंग वगैरह की जाती है। मेल्टिंग यूनिट है एक तरह का, जो मेल्टेड स्टील स्क्रैप जो है उसको मतलब कि बनाया जाता है स्टील इग्नॉट्स में। और यूनिट 4 जो है, ये एक रोलिंग यूनिट है, जहाँ पे फ्लैट इग्नॉट्स को भी जो है आगे प्रोसेस किया जाता है एसएस सीट्स को बनाने में, जो कि रॉ मटेरियल्स से एसएस वॉशर्स का जो रॉ मटेरियल्स होता है उससे मतलब कि बनाया जाता है। यहाँ पे कंपनी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए एसएस वॉशर्स का जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड करने के लिए प्रोडक्शन लाइन का भी जो है यहाँ पे ऐड किया जाएगा, जिसमें भी करेंटली जो है 2500 स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है एसएस वॉशर्स का भी कंपनी पास करेंटली ऑफर कर रहा है, जिसको एक्सपैंड करेगी आने वाले टाइम में। जिसमें गाइस इंक्लूड होगा इनर रिंग वॉशर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होगा, जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी एक लैंड ले चुका है यूनिट 1 के आसपास, जो कि 99 ईयर्स लीज पर जो है लैंड ले चुकी है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करें गाइस, तो 21 में 364 करोड़ का रेवेन्यू था, 22 में 428 करोड़ का रेवेन्यू था, 23 में 481 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज किया है रेवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें 5.4 करोड़ का था 21 में, 22 में 9.4 करोड़ का और 23 में 25 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। चाहे वो क्वार्टर ऑन ये फिनेंशियल की कंपेयर करेंगे तो बहुत ही शानदार इंक्रीज कर रहा है। अगर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें, मतलब यहाँ पे टॉप एंड बॉटम लाइन से कंपनी का एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला, कॉन्स्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को अगर देखिएगा
तो कंपनी जो है फिनेंशियल परफॉर्मेंस को में कंसिस्टेंट देखने को मिला, जो भी मैंने ऑलरेडी बताया था कुछ टाइम पहले। और इसको कुछ ही कंपनीज में से एक ये बन चुका है जिसमें जो कि कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल पर काम कर रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स पर जो रिटर्न होता है वो मैक्सिमाइज करने में हेल्प कर सके। प्रोडक्ट फाइंड एप्लीकेशन है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता है, और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है जो कि एक वाइड कस्टमर बेस भी कंपनी का है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। रिस्क क्या है कि स्टील के लिए जो डिमांड है, मार्केट डिमांड, वोलेटिलिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इसके वजह से कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। और वेस्टर्न और नॉर्दर्न जोन्स का पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेवेन्यू के लिए, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है, क्योंकि और अदर जोन पर जो है कोई कंपनी जो है उतना ज़्यादा मतलब कि रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसी पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड होता है, और हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है, मतलब कि हाई वॉल्यूम तो हाई है लेकिन मार्जिन लो है। लेकिन नेगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिल चुका है पास्ट में, जो कि देख सकते हैं 23 में कंपनी का कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव था, 22 में नेगेटिव था, जो कि रिपीट कर सकती है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी पर रिस्क भी, लेकिन अगर इसके कंपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंपनी जो है फुल्ली प्राइस रखा गया है। तो इसलिए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स में भी जो है स्ट्राइड्स को जो है बना रहा है, जो कि एक हाई मार्जिन पोर्टफोलियो है, और इसलिए गाइस आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन चाहते थे जिसमें 49% के अप्रॉक्स में लिस्टिंग भी मिलने के चांसेस है, तो इसलिए आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।